प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास में से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। बिल्कुल दोस्तों, आपका बीएसटीसी एग्जाम 1 जून को होने वाला है और आपके बीएसटीसी एग्जाम में राजस्थान जीके से 50 प्रश्न आने वाले। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में सीधे हूबहू मिलने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन सही हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें विद्यार्थियों, और लास्ट में कमेंट करें यहाँ पर कि आपके 50 में से यहाँ पर कितने सही होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आपको हूबहू मिलने वाले, बार बार आने वाले सवाल है, तो क्लास को बिल्कुल मिस न करें। चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत दोस्तों। फटाफट तरीके से लाइव आ जाओ सभी विद्यार्थी, सभी के मैं कमेंट चेक कर रहा हूं। फटाफट तरीके से एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर दे, ठीक है। और क्लास को ध्यान से दोस्तों पूरा जरूर देखना। तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता, बताओ भाई विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं वो आपको बताना है। 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 7 अगस्त या 8 अगस्त। तो विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं विद्यार्थियों, वो मनाते हैं 9 अगस्त को। 9 अगस्त को क्या आता है, विश्व आदिवासी दिवस आता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है भीलों में चेड़ा फाड़ना क्या है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, भीलों में चेड़ा फाड़ना क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, भीलों में चेड़ा फाड़ना है वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा। तो देखिए, विवाह है क्या, विवाह है, नाता है, तलाक है या जिना में चेड़ा फाड़ना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तलाक हो जाएगी। ठीक है ना, भीलों में तलाक होते उसे क्या बोलते हैं, उससे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान है वो कौन पहनता है। कटकी परिधान का संबंध किससे दोस्तों है, विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आदिवासियों में ना कटकी परिधान का संबंध है वो किससे होगा, अविवाहित महिलाओं से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा, कूक क्या होता है दोस्तों, बहुत बार आ चुका प्रश्न। कूक क्या है दोस्तों, गरासियों का हथियार होता है, भीलों का घर होता है, मीणाओं का पर्व होता है या डामोर का वस्त्र होता है। तो कूक क्या होता है दोस्तों, कू या टापरा होता है, वो भीलों का घर होता है। ठीक है ना, भीलों के घर को दोस्तों क्या कहते हैं, कू या टापरा कहा जाता है। देख लो क्लास कितनी सुपर फास्ट है। ये क्लास आपकी रिवीजन वाली क्लास है। ये क्लास क्या करेगी, आपका पूरा रिवीजन करने वाली है, तो क्लास को ध्यान से देख लेना भाई। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, भील जाति की स्त्रियां द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जो भील महिलाएं क्या करती है दोस्तों, लंबा घाघरा पहनती है ना, उसे क्या कहते हैं, कटकी, कचाबू, कू या जामा। तो उसे दोस्तों कहते हैं कचाबू। ठीक है ना, भील महिलाओं का लंबा घाघरा होता है उसे क्या कहते हैं, कचाबू कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। दोस्तों भील क्या करते हैं, पहाड़ों में जाके कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दजिया, चीमाता, झूम या बेवर। तो दोस्तों भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में जो कृषि की जाती है उसे चीमाता कहते हैं। ठीक है ना, भीलों की पहाड़ी भाग की कृषि होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे चीमाता कहते हैं। और जो मैदानी भाग में करते हैं उसे दजिया कहते हैं। दोनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहाड़ों का पूछा है तो आएगा चीमाता। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजाति है ना। राजस्थान की असुरक्षित या कमजोर जनजाति है वो आपकी कौन हो जाएगी दोस्तों, भील, सहरिया, मीणा या कथोड़ी। तो सहरिया आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, एकमात्र असुरक्षित और कमजोर जनजाति हो जाएगी। बाकी अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों कि खेर के वृक्ष से कत्था कौन निकालता है, खेर के वृक्ष से कत्था निकालते हैं वो कथोड़ी जनजाति निकालती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे हूबहू मिलेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, एलरू संस्था का संबंध किससे है, ग्रासियों से, सहरियों से, मीणाओं से या भीलों से। जो एलरू संस्था दोस्तों है इसका संबंध है ग्रासियों से। ठीक है ना, एलरू संस्थान का संबंध कहाँ से है, ग्रासियों से हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, पोमचा क्या है। देखिए, रंगाई की शैली है, पद्य शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली है या चित्रकला शैली दोस्तों। तो देखो पोमचा क्या होता है, ये आपके रंगाई की शैली होती है। ये पोमचा वस्त्र भी होता है दोस्तों, है ठीक है ना। पोमसा वस्त्र दोस्तों है वो महिलाओं का वस्त्र होता है पीले रंग का। जब दोस्तों पुत्र का जन्म होता है तब महिला है वो पोमसा पहनती है। तो कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, यहाँ पर रंगाई की शैली है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, स्त्रियों का आभूषण नेवरी है वो शरीर के किस भाग में पहनते हैं। नेवरी कहाँ पहनते हैं दोस्तों, पाँव में, हाथ में, गले में या सिर पर। तो महिला दोस्तों नेवरी आभूषण पहनती है, बिल्कुल आपका नेवरी पाया जाता है पाँव में।
नेवरी क्या है दोस्तों, महिलाओं के पैर का आभूषण होता है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट। देखो यहाँ पर सारे टॉपिक दोस्तों आपके एक साथ में क्लियर हो रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अटपटी या अमरशाही, उदयशाही, ये सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार हैं, आभूषण के प्रकार हैं, भेड़ों की प्रजाति है या खाद्य पदार्थ है दोस्तों। देखो अटपटी पगड़ी होती है, अमरशाही पगड़ी होती है, उदयशाही पगड़ी होती है और शिवशाही भी पगड़ी होती है। ये सब क्या है? राजस्थान के दोस्तों पगड़ियों के प्रकार है, पगड़ियों की शैलियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न दोस्तों। अगला पूछा है, महिला आभूषण नेवरी है वो कहाँ पहनते हैं? बता दिया मैंने अभी आपको कि नेवरी क्या है आपका महिलाओं के पाँव का आभूषण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, अंगूठी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई। ओगनी आभूषण है वो कहाँ पहनते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा आपसे दोस्तों? ओंगनी आई है, बिल्कुल। ओंगनियाँ कहाँ पहनते हैं? कमर में, हाथ में, कान में या गले में? तो जो आपका ओगनिया होता है ना, ओगनिया दोस्तों, ये कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं। साथ में अगर आपसे पूछे पीपल पन्ना वगैरह, ये सब क्या है? तो ये भी दोस्तों आपके कान के आभूषण होते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, BSTC की तैयारी कर रहे हो, अभी तक आपने हमारी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो RP स्टडी आपको डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहाँ से आप पूरी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इसमें कुल दोस्तों आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों आपको 200 प्रश्न मिलने वाले हैं। ये रामबाण जड़ी बूटी दोस्तों है ना, ये आपके एग्जाम के लिए क्या करेगी? रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो सीधे आ जाएंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी दोस्तों। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, मात्र 111 में आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है RP स्टडी ऐप में। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और पूछ ले कि फ़ोन पे कहाँ पर करना, आपको बता देंगे, ठीक है ना। बट ये गोल्डन सीरीज है वो बच्चे के पास होनी चाहिए, कोई भी विद्यार्थी पीछे ना रहे। अभी भी आपके पास मौका है कि इसे लेकर आप क्या कर सकते हैं? शानदार तैयारी कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? पचवड़ा क्या है? पगड़ी है, आभूषण है, ओढ़ने वाली मोटी परिधान है या एक रस्म होती है? तो पचवड़ा दोस्तों होता है ये क्या है? ओढ़ने वाला मोटा परिधान होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे? निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? इनमें से कमेंट करना है कि पगड़ी पर क्या लगाते हैं? गोखरू, बलवेड़ा, चरपेश या झेला? तो देखो पगड़ी का आभूषण दोस्तों है ना, पगड़ी पे क्या लगाते हैं? चरपेश आभूषण होता है, वो किस पे लगाते हैं? पगड़ी पे लगाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा, मेहमद कहाँ पहना जाता है? देख लो भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो साथ में कमेंट करो, पीछे मत रहो भाई, फटाफट तरीके से। क्लास सुपर फास्ट है, समय बहुत कम बचा हुआ है, रिविजन का समय चल रहा है। इसमें तो देखो दबके मैं आपको कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब रिविजन का समय है, अब तो आपको सीरियस होकर तैयारी करनी पड़ेगी। मेहमद कहाँ पहनते हैं? कमर पर, गले में, सिर पर या भुजा पर? तो मेहमद आभूषण है वो सिर का आभूषण है, ठीक है ना। मेहमद क्या है दोस्तों? आपका सिर का आभूषण होता है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है? चंपाकली महिलाएं शरीर के कौन से भाग में पहनती है? चंपाकली आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं? कमर में, गले में, कानों में या भुजाओं पर? तो दोस्तों चंपाकली वो क्या है? आपके महिलाओं के गले का आभूषण होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है। गला बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा, निम्न में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? बताओ भाई। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर दोस्तों है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे है, ठीक है ना। और कालीबंगा की खोज किसने की थी दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल ने, HD सांखलिया ने, VN मिश्र ने, आलमदन घोष ने विद्यार्थियों। तो कालीबंगा की खोज की थी दोस्तों आलमदन घोष ने। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील में किस गांव में क्या मिले हैं? लोहे की भट्टियाँ मिली है दोस्तों। बताओ फटाफट तरीके से। लोहे की भट्टियाँ दोस्तों मिली है, वो है सोनारी सभ्यता। वो सभ्यता कौन सी है दोस्तों? सोनारी सभ्यता ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्ण पाषाणकालीन हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी निकाली गई थी दोस्तों, है ना। यहाँ पर कमेंट करना कुल्हाड़ी दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से निकाली गई थी दोस्तों? तो कुल्हाड़ी मिली थी आपके दोस्तों जयपुर के इंद्रगढ़ से, ठीक है। जयपुर और इंद्रगढ़ से दोस्तों क्या मिली? सर्वप्रथम कुल्हाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन और गंभीरी और कोठारी नदी के तटों पर घाटियाँ फैली हुई है? कालीबंगा है, आड़ है, गणेश्वर या बैराट दोस्तों। तो वो सभ्यता है वो आपकी आड़ दोस्तों। आड़ का संबंध बनास से है, बेड़च से है, गंभीरी से है। ये क्या है? इनकी घाटियों में फैली हुई है। तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? आड़ ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में किस सभ्यता को दोस्तों ताम्र संचयी के नाम से जानते हैं? बताओ भाई, ताम्र संचयी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है?
गणेश्वर, बागोर, अहाड़ या गिलुंड। तो यहाँ पर आएगा गणेश्वर। गणेश्वर को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बैराट के उत्खनन का संबंध नहीं है? इनमें से बताना है किसका संबंध है, वो बैराट के उत्खनन से नहीं है दोस्तों। तो सीधी बात है यहाँ पर दोस्तों, एच.डी. सांखलिया का संबंध है ना, वो बैराट के उत्खनन से कोई लेना देना नहीं है इसका। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? खेतड़ी के पास में क्या है? बालाथल है, जोधपुरा, गणेश्वर, ओजियाना। तो दोस्तों खेतड़ी के पास में आपकी हो जाएगी गणेश्वर। खेतड़ी भी आपका झुंझुनू में है और गणेश्वर सीकर में है, दोनों ही आसपास ही है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर गणेश्वर ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा स्थान बनास संस्कृति का संबंध नहीं है? इनमें से बताओ कि कौन से स्थान का संबंध है वो बनास संस्कृति से नहीं हो जाएगा। तिलवाड़ा, ओजियाना, गिलुंड या बालाथल। तो तिलवाड़ा दोस्तों बालोतरा में है, इसका संबंध है वो बनास संस्कृति से नहीं है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा दोस्तों, कौन सा पुरातात्विक स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? मतलब राजस्थान में ताम्रवती किसे कहते हैं दोस्तों? ताम्रवती है ना, वो किसे कहा जाता है? कालीबंगा, बागोर, अहाड़ या बैराट। तो राजस्थान में दोस्तों ताम्रवती नगरी है, वो आड़ को कहा जाता है। किसे कहते हैं? आड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत अफगानिस्तान की सीमा, भारत म्यांमार की सीमा या भारत और नेपाल की सीमा दोस्तों। तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा होती है ना, उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। अब आपको पता चल गया होगा, ये तो क्या है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा होती है, उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। देखो दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों, ताकि मोटिवेशन मिले। और हमारी जो क्लासें आ रही है प्रतिदिन, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ये तीनों आपको देखनी है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो राजस्थान में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो आपका रहेगा बीकानेर। कौन सा जिला रहेगा? बीकानेर। अगला पूछा, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है? बताओ भाई। अंतर्राज्यीय सीमा भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है। अंतर्राज्यीय सीमा भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, वो रहेगा बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है दोस्तों, गुजरात से भी लगती है, प्लस दोस्तों इसकी सीमाएं वो पाकिस्तान के साथ में भी लगती है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो आपको पता है राजस्थान की सीमा है वो दिल्ली के साथ में बिल्कुल आपकी साझा नहीं होती है, ठीक है ना। दिल्ली और राजस्थान की सीमा स्पष्ट नहीं करती है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का स्तर उत्तर दक्षिण से, बिल्कुल उत्तर से दक्षिण का सही क्रम व्यवस्थित करना है। मतलब राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें आपको बताना है उत्तर में सबसे पहले कौन सा आएगा? गंगानगर आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये क्या है क्रम में दोस्तों है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्रम है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान से देखिए गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपको पता है जोधपुर की सीमा दोस्तों है ना, जोधपुर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो राजस्थान की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती, सीधी बात है। राजस्थान की सीमा है वो महाराष्ट्र के साथ में नहीं लगती है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये क्लास क्या है अपनी रिवीजन वाली क्लास है। अपन इस क्लास में क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन तो बहुत फास्ट होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा अपन कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास बहुत फास्ट रहने वाली है। राजस्थान राजगृह के नाम से देखिए आपसे पूछा, राजस्थान राजगृह के में से उत्तर, दक्षिण या ईस्टर्न कोण में है। तो राजस्थान ये गुजरात दोस्तों है ना, गुजरात राजगृह के में से जो आपका है वो उसमें किस में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? तो देखो अभी मैंने बताया था कि बाड़मेर की सीमा है ना, बाड़मेर की सीमा वो दोस्तों पाकिस्तान से लगती है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा जिला या राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है? लो भाई जिला कहाँ से आएगा, राजस्थान का राजकीय पुष्प हो जाएगा दोस्तों रोइडे का फूल, पलास, कमल या जैस्मिन का फूल। तो आपको बता दो राजस्थान का राज्य फूल है, राजकीय पुष्प है वो है रोइडे का फूल।
ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रोसोपिस सिनेरिया, टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस जुलिसिफेरा या होबा। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरिया, मतलब खेजड़ी। खेजड़ी क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है दोस्तों, और ये क्या है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। अगला सवाल दोस्तों पूछा, राजस्थान सरकार ने वन विभाग द्वारा जारी जिलों एवं शुभंकर में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखो, अलवर का जो आपका जो दोस्तों शुभंकर है वो बाघ है, भरतपुर का सारस है, भीलवाड़ा का मोर है, चूरू का काला हिरण है। इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। अरे कौन सा सही नहीं है, तो अलवर का शुभंकर बाघ नहीं है मेरे भाई। अरे अलवर का शुभंकर बाघ नहीं है, बाकी सब राइट है, ठीक है ना। जिसने भी दोस्तों गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ये गोल्डन सीरीज है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, बच्चे के पास होनी चाहिए ताकि आपकी तैयारी क्या अच्छी हो जाए और आपको घर के पास कॉलेज मिल जाए, आपके अच्छे नंबर आ जाए, पहली बार में आपका नंबर आ जाए, पहली लिस्ट में आ जाए। फटाफट आप इसको ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है ना। सभी साथी फटाफट इसको ज्वाइन कर ले भाई। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में है, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, और राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा है। अरे भाई, राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, रोइडा कहाँ से आएगा। तो असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर, असत्य कथन ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा आपसे, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है। गोरबंद दोस्तों क्या होता है, ऊँट के गले का हार होता है, ऊँट के गले का हार होता है, गले का क्या होता है, हार होता है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं, सी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष दोस्तों है वो आपका खेजड़ी हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा दोस्तों, खेजड़ी आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष हो जाएगी। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित कौन सी प्रजाति है जो रोशनी क्या है, बिल्कुल लाल सूची और राष्ट्रीय वन जीव कार्यक्रम योजना में गंभीर रूप से विलुप्त प्रजाति में से एक है। तो देखो, सबसे जो विलुप्त है ना, बिल्कुल यहाँ दोस्तों जिससे क्या है, लाल सूची में शामिल कर दिया गया है, वो प्रजाति दोस्तों है वो कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों, वो बिल्कुल आपके होंगे सारस, भारतीय सारस है ना। ये क्या है दोस्तों, आपको इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ये बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में से एक आए भाई, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी हो गया है भाई, बार बार प्रश्न आ रहा है, ये तो खेजड़ी हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, घोड़ावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई है ना। घोड़ावन पर जो आपका डाक टिकट जारी किया गया था वो 1 नवंबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 को क्या है, घोड़ावन पर दोस्तों आपका डाक टिकट है वो जारी कर दिया गया था। अगला दोस्तों पूछा है, घोड़ावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनाया गया है। घोड़ावन का दोस्तों है ना पहला, विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर दोस्तों है वो रामदेवरा जैसलमेर में बनाया गया है। रामदेवरा जैसलमेर में दोस्तों। घोड़ावन आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में सरवाड़ी पाए जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में जतिन दास कहलाते हैं बाल मुकुट बिस्सा, प्रताप सिंह बारट, नानाभाई खाट, जोरावर सिंह बारट दोस्तों। राजस्थान में जो आपके जतिन दास दोस्तों हैं वो बाल मुकुट बिस्सा है, इन्हें क्या बोलते हैं, राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। अगला दोस्तों, निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी दोस्तों। आपसे पूछा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के ना बरेली जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो वो कौन थे आपके, वो थे प्रताप सिंह बारट, ठीक है ना। बरेली जेल का संबंध किससे है, प्रताप सिंह बारट से हो जाएगा। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं दोस्तों बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी है तो वो तो गोकुल भाई भट्ट है। गोकुल भाई भट्ट क्या कहलाते हैं, राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। और चिड़ावा का गांधी है दोस्तों वो आपका रहेगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए यहाँ पर डोंगजी जवाहरजी सिरोही के थे, मेहराब खान कोटा का, जयदयाल कोटा का, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर के। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो देखो, डोंगजी जवाहरजी थे आपके, वो सिरोही से नहीं थे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। और हमारी क्लास का टाइम है, एक क्लास 8 बजे, 2 बजे और शाम को 9 बजे। अब आपको शाम को 9 बजे लाइव आना मेरे साथ में दोस्तों। और जिसने गोल्डन सीरीज ज्वाइन की, गोल्डन सीरीज को ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। अब देखो बहुत कम समय बचा हुआ है, अब जो भी करना चाहते हो फटाफट कर लो, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। ये भी बहुत कम समय दोस्तों बचा हुआ है, तो हमारे क्लास से कंटिन्यू आती क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन किया करो। और कमेंट करो इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए विद्यार्थियों, ठीक है। और कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।